आप सब बोलो, आप मेरे पीछे बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमान दयाराम जी गुप्ता अपनी संसार यात्रा संपूर्ण करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस बात को समझने के लिए हम सब रसम पगड़ी जो शब्द आया है, पगड़ी का मतलब सर के ऊपर पाग बांधना, मतलब घर का। इसके बाद कौन काम संभालेगा, सेवा करेगा। तो ये रसम पगड़ी एक हमारी पुरानी परंपरा है और उस समय उनके गुणगान किए जाते हैं दिवंगत आत्मा का, जो समाज को, मानवता को उदारता से दिया हुआ सेवा और संदेश को स्मरण किया जाता है और उसके लिए भगवान को स्मरण करके उनकी आत्मा को भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। दयाराम जी गुप्ता स्वयं संस्कृत के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो मुख्य कार्य धर्म के प्रति जो किया, भगवद गीता को सरल भाषा में हिंदी की तरह सब पढ़ सकते हैं और श्रीमद् भागवत की वो प्रार्थनाएं, सारी श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में से 12 स्कंदों की सारी प्रार्थनाओं को संस्कृत को सरल करके सामान्य व्यक्ति के पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया। ये दोनों पुस्तक यहाँ गीता भवन के गेट के पास रखे हैं, ये उनका उपहार है और आप में से जो श्रद्धालु श्रद्धा से पाठ करने का संकल्प करके ले जाना चाहे तो ये आपके लिए यहाँ रखी हुई है। अब हम सिद्धांत ये बताना जा रहे थे कि लड़की घर में बड़ी होती है तो माता पिता को ये चिंता होती है कि एक दिन इसको विदा करना है, और जब लड़की को विदा किया जाता है तो माता के हृदय में प्रसन्नता भी अधिक होती है कि अपने घर जा रही है, लेकिन आंखों में आंसू भी होते हैं कि हमसे बिछड़ रही है। ठीक इस प्रकार से हम सब जीव इस संसार में आए हैं, एक दिन हमको यहाँ से जाना है। जैसे लड़की जो जन्म होते ही माँ जानती है कि इसको मुझे विदा करना है, हर माँ को ये मालूम होता है। ऐसे इस शरीर से एक दिन हमको विदा होना है और आत्मा वो भी भगवान की शक्ति है तो वो भी कन्या की तरह है, क्योंकि भीष्म पितामह ने अपनी प्रार्थना में भागवत में कहा है कि ये मेरी कन्या रूपी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण आप स्वीकार करो। तो उस वक्त दुख तो होता है क्योंकि हमसे अलग हो रही है बच्ची, लेकिन प्रसन्नता हो गई है कि अपने घर जा रही है। तो ऐसे महानुभाव, ऐसे भक्त परवर जिन्होंने गुरु धारण किया, जिन्होंने जीवन में गीता भागवत का अध्ययन किया और जिनके परिवार में नाम से ही पता लग जाएगा राम की जिनके ऊपर दया थी, वो दयाराम के घर में बाल मुकुंद जी। अब ये पुत्र बाल मुकुंद जी, तो ये समझना चाहिए। और फिर ब्रजमोहन जी। अब ऐसे नाम जिसके पुत्रों के हों, और फिर है बलराम जी।
तो निश्चित रूप से ये नाम कितनी बार लिया होगा दयाराम जी ने जीवन में। बालमुकुंद इधर आओ, ब्रजमोहन इधर आओ, बलराम इधर आओ, कितनी बार लिया होगा। अरे अजामिल ने तो एक बार नारायण का नाम लिया था और उसको भगवत धाम की प्राप्ति के लिए सब रास्ते खुल गए। ये 3-3 नाम कितनी बार लिए होंगे उन्होंने। सोचना, इससे प्रेरणा ये लेनी चाहिए। ये एक भगवत शरणागत भक्त की महिमा है कि पुत्रों के नाम ऐसे रखें। और दोनों पुत्रियां मीनाक्षी और चंद्रकला और उनके जो दोनों जमाई हैं दयाराम जी के, नवीन जी और विपिन जी, अब इन सबको और आप और हम सब जो इनके बंधु बांधव मित्र आए हैं, इनको उनकी जुदाई का दुख तो होगा, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। परंतु असल में इस वक्त ये सोचना चाहिए कि वो अपने धाम, अपने घर गए, जैसे लड़की अपने घर गई। साधु संत महात्मा का जब इस संसार से जाना होता है ना, तो पीछे कीर्तन करते हैं, भंडारे करते हैं, वैकुंठी बनाते हैं, स्वर्गवास नहीं लिखते हैं। ये स्वर्गवास हमारे परिभाषा में कहां से आ गया? पहले जमाने में महात्माओं को ले जाने के वैकुंठ बनाते थे। आपने वैकुंठी बनाते, उसका नाम था वैकुंठ। वो वैकुंठी की तरह एक विमान बनाते थे और पूरे नगर में सारे मंदिरों का दर्शन करा के और कीर्तन के साथ उसको अंतिम यात्रा करते थे कि आप भगवत धाम जा रहा है। तो ये एक प्रेरणा लेनी चाहिए। अब फिर मैं दूसरी उसी बात को समझाने का प्रयास करूं। लड़की की माँ पहले दिन से उस बच्ची के लिए कुछ न कुछ इकट्ठा करती है कि विदाई के समय मुझे इसको देना पड़ेगा। तो ऐसे हम सब जीवों को एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना है, उसके लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं, इसके साथ क्या देंगे, क्या साथ जाएगा, इसके लिए चिंता करनी चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और वो धन हमको इकट्ठा करना चाहिए जो हमारे साथ जाएगा। ये शब्द है, जिस मार्ग के गिने जाए न कोसा। ये रास्ता यहां से जाने वाला जो है शरीर को छोड़ के आत्मा का, उनके कितने किलोमीटर है ये गिने नहीं जा सकते। जिस मार्ग के गिने जाए न कोसा, हरि नाम वहां संग तोषा। अगर वहां हरि नाम का तोषा, तोषा का मतलब आपकी आवश्यकताएं जो हैं, जो जैसे मैं उदाहरण दूं कि आप दिल्ली से मानो कि बॉम्बे भी जाते हैं तो कुछ कपड़े उठाते हैं, रास्ते में खाने के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करते हैं, ये सारा कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है कि नहीं पड़ेगी। तो जब यहां से आत्मा निकल के जाएगी तो उसके साथ कौन सी व्यवस्था की जाएगी? हरि नाम वहां संतोषा, वहां सिर्फ भगवान का नाम जाएगा, साथ में यही एक सच्चा धन है। संसार का सब धन कच्चा, ये यहीं रह जाने वाला है। ये जो हरि नाम का धन है, स्वयं ने जिसने इकट्ठा किया, वो समझो कि अपनी तैयारी कर रहे हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है। क्या हम तैयारी कर रहे हैं? हर माँ तैयारी करती है बच्ची को विदा करने की। तो हर जीव को एक दिन इस शरीर को छोड़ना है, उसकी तैयारी क्या हम कर रहे हैं क्या? ये ऐसे इस संसार का नाम ही मृत्यु लोक है, यहाँ जिसको शरीर मिला है। अच्छा, मृत्यु किसकी होती है? जन्म और मृत्यु शरीर की होती है। आत्मा का तो आना जाना होता है अपने कर्म से। आत्मा का तो न जन्म होता है न मृत्यु होता है। और ये अगर सत्य नहीं होता तो आज 11 दिन के बाद उनके स्मृति में हम क्यों बैठते? आत्मा का अस्तित्व है तब बैठे हैं ना। और फिर कहते हैं उनको पिंड दान दो। इसका मतलब क्या है? पिंड का, आपको मेरे ख्याल में पंजाब से, पंजाबी भाषा में पिंड शरीर को कहते हैं और पिंड गांव को भी कहते हैं। तो पिंड का मतलब शरीर। आत्मा जब यहां से गया तो शरीर तो यहीं छोड़ के गया ना। यहां जब बात ये करते हैं तो हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे कि वो कौन सी चीज चली गई जिसके लिए हम कहते हैं वो चला गया, वो चला गया। दयाराम जी चले गए तो कौन चला गया? शरीर तो आपके सामने पड़ा था। तो इसका मतलब शरीर के साथ हमारा रिश्ता इतना नहीं है जितना आत्मा के साथ था।
और उसका पता हमको तब बदलता है जब वो शरीर को छोड़ के जाती है। तो आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है तो शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होता है। आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता है। आत्मा अमर है, आत्मा भगवान का अंश है। और आत्मा का धर्म क्या है ये जानना चाहिए। और ये मृत्यु लोक में ये शोक सभा कहते हैं तब जब दुख होता है, किसी के जाने का शोक कहते हैं दुख को। और फिर साधु समाज में इसको हमने फिर आपको कहा कि अब मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं कि ऐसे आगे हम नहीं लिखे हैं हम तो अच्छा है। हम लिखते हैं चिट्ठी किसको कि दादाजी का स्वर्गवास हो। दुख की बात है कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्ग में जाना कोई दुख की बात है क्या? दुनिया सारा स्वर्ग में जाने के लिए मर रही है। अरे हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको जन्नत मिल जाए, हमको हेवन मिल जाए। तो अगर हेवन में गए हैं तो दुख की क्या बात है? या आप थोड़ा सा सोचिए, स्वर्ग में नहीं, हमारे दादाजी भगवत धाम सिधारी, ये शब्द लिखना, क्योंकि स्वर्ग का हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग में जाना ऐसे है जैसे यहां से अमेरिका जाना, पैसे खत्म हो गए वापस यही घर आना पड़ेगा। तो स्वर्ग जाने के लिए तो गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षीण पुण्य मृत्युलोक विशंति। स्वर्ग का पुण्य करके स्वर्ग में जाएगा, पुण्य पूरा हुआ वापस मृत्यु लोक में आएगा। तो स्वर्ग जाना तो हमारा उद्देश्य ही नहीं है। दुनिया के बड़े धर्म सिर्फ स्वर्ग तक ही जानते हैं और हमने उनकी देखा देखी स्वर्ग को महत्व दे दिया। स्वर्ग नहीं, आप लिखिए भगवत धाम के लिए हमारे दादाजी रवाने हो गए। अरे भाई वहां हमारा घर तो भगवान का धाम है, स्वर्ग तो देवताओं की जगह है जहां भोग है, जहां भक्ति तो नहीं है। अरे देवता कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधा अपगा, जहां भगवान की कीर्तन और कथा नहीं होते, जहां साधु नहीं होता है, वो स्वर्ग भी है तो हमको नहीं चाहिए। ये देवता कह रहे हैं भागवत में। जहां हरि कथा है, हरि भक्त है और हरि कीर्तन है, वो कहीं भी हो वो वैकुंठ हो जाता है। और जिसके घर में कम से कम पुत्र पुत्र वधुएं, जैसे मैं तो जानता हूं, मेरे ख्याल में 20 साल से अधिक हमारा संपर्क है ब्रजलीलानाथ जी, ब्रजमोहन जी से और सोनिका इनकी, तो ये निरंतर रोज का जप कर रहे हैं भगवान का। तो ये मैं बात पिंड की कर रहे थे। पिंड का मतलब शरीर जब छोड़ के जाता है तो हम उनके पिंड देते हैं, मतलब उसको दूसरा शरीर मिले। वो जो पिंड बनाते हैं आटे का, इसका मतलब उसको शरीर दे रहे हैं आत्मा को। तो कोई कहता है आटा उधर कैसे पहुंचेगा? तो हम इसका बिल्कुल सरल उत्तर देते हैं, आपका बेटा अमेरिका में है, आपको पैसे उसको भेजने हैं, आप तो भारतीय रुपया या जमा करोगे बैंक में, उसको डॉलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो इस दुनिया में व्यवस्था है कि नहीं है? वो एक्सचेंज करके वहां दे देंगे। तो आपने जो चीज दी इस दुनिया की, वो जहां होगा जिस चीज में चाहिए उसमें उसको एक्सचेंज होके मिल जाएगा। इसमें कौन सी परेशानी? और कुछ लोग कहते हैं इस करने की जरूरत क्या है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं क्यों पीछे कुछ करने की जरूरत है, हम उसको कैसे छुड़ा सकते हैं। तो हम दूसरा उदाहरण देते हैं, आपका कोई बहुत प्रेमी सगा बच्चा है, रास्ते में जाते हुए कोई एक्सीडेंट कर लिया, पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। अब आप क्या करोगे? एक वकील को करोगे कि नहीं करोगे? और वकील को करके ले जाओगे, वकील उसके लिए केस लड़ेगा, उसको बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो ऐसे जो शरीर छोड़ के यहां जाता है, कोई पुण्य पाप का कारण से कहीं उसको कष्ट आता है, तो ब्राह्मण की तरह वकील को बुलाते हैं जो बैठ के वो शास्त्र का पाठ करता है और उसके जो पुण्य पाप का लेखा चुकतू कराता है और वहां से उसको मुक्त कराता है। क्यों नहीं हो सकता है ऐसे? जब आप इस दुनिया में ऐसे कर सकते हो तो क्यों नहीं हो सकता है आध्यात्मिक दृष्टि से? इस दुनिया का ये नेम है कि नहीं है? तो ये पुत्र परिवार मिलके भगवान का नाम अगर जैसे हमने अभी जपा, या अभी भी हमारा टाइम है हमारे पास, प्राय तो हम कहते हैं पूरा माला नहीं तो भी 10-11 बार भगवान का नाम जपते। अब हम सब कहें कि इसका फल हम दयाराम जी को अर्पण करते हैं, तो भगवान जनार्दन भावग्रही है, वो तो केवल भाव, हमारा भाव है। वैसे मानो कि अगर वो जीवित होते तो हम कितनी सेवा उसकी करते, पुत्र होते, परिवार वाले सेवा करते, मित्र मिलते, भाई किसी को देते लेते। अब क्या दे सकते हो आप? अब सिर्फ एक ही चीज उनको दे सकते हो और वहां जा सकती है, वो है आपके मुख से उच्चारण किया हुआ भगवान का नाम।
और ये आप जप के कहिए कि हम उसकी आत्मा के भगवत चरणारविंद की प्राप्ति, सदगति अर्थ प्राप्त करते हैं। सिर्फ श्री राधा कृष्ण चरणारविंद प्राप्ति अर्थ दयाराम जी की आत्मा को भगवान को श्री कृष्ण अर्पण वस्तु ऐसे हम कहेंगे, और आप जब के ये देंगे उनको। अब देखिए हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, और अगर हमने 11 बार भी जपा ये भगवान का महामंत्र तो कितना हो जाएगा, आप अंदाजा लगाइए। ये सामूहिक इतना सारा भगवत नाम, जिसके प्रताप से जहां भी उनकी आत्मा होगी वैसे वो प्रसन्नता से देवता फूल बरसाएंगे कि धन्य है इसका परिवार के पीछे भगवान का नाम उसके लिए लेके अर्पण किया जा रहा है। ये पुष्पांजलि करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। श्रद्धांजलि में पुष्प तो हाथ से देते हैं, ये यह रह जाते हैं। भगवत नाम असली श्रद्धांजलि है, ये करके उनको अर्पण कर देंगे हम, तो जहां भी वो होगा पहले तो देवता प्रसन्न होंगे और भगवत धाम में उनके लिए दरवाजा खुला रहेगा कि इतने सारे लोग जिसके लिए भगवान का नाम ले रहे हैं वो तो भगवान की सेवा में उसकी आवश्यकता है। इस दुनिया से जाने वाले के पीछे भगवान का नाम लेने वाले बहुत कम मिलते हैं। और भगवान ने तो, नरसिंह देव ने अपने पुत्र प्रहलाद को कहा था कि तुम एक भक्त बन गए तो तेरी 21 मात्र और पिता की पीढ़ियों के सबका उद्धार हो जाएगा। एक भक्त अगर बन जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, माता और पिता के। और ये गीता का एक ही संदेश है। गीता भवन में बैठे हुए हैं, गीता आप ले जाइएगा, वहां पीछे पढ़िए। दयाराम जी ने इतनी सरल लिखी है, आप मत समझिए कि संस्कृत आप पढ़ नहीं सकते। आप बेटियां आप भी पढ़ सकती हो, बहुत आसान सरल हिंदी जैसे पढ़ते हैं ऐसे लिखी हुई है। और एक अध्याय का रोज पाठ अगर आप करेंगे तो 18 दिन में पूरी हो जाएगी। और एक एकादशी शुरू करेंगे, दूसरी एकादशी तक पूरी हो जाएगी। आपका 6 महीने में 2 पाठ हो जाएगा गीता का। और ये जो आप पाठ करेंगे, जिसके पुस्तक के पढ़ेंगे, उसको इसका पुण्य अपने आप मिलता रहेगा। तो ये, और फिर मैं आपको कह रहा था, आप जब उनको अर्पण करेंगे, जैसे साबुन से आप कपड़ा कोई धोता है, अब तो कोई धोता ही नहीं, अभी तो सब मशीन में डाल देते हैं। साबुन से कपड़ा जब धोते हैं तो कपड़ा सफेद होता है, लेकिन हाथ देखा है कितने सफेद होता है। तो जब हम किसी को अर्पण करते हैं तो हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाता है, और इतना नाम हमारा इस दुनिया में उधार रह जाता है। और हमको भी एक दिन जरूरत पड़ेगी, हम जब जाएंगे तब ये सब इकट्ठा होके वापस हमारे को मिलेगी। तो ये जो हम आज जब के अर्पण कर रहे हैं, ये 1000 गुना बढ़ के फिर वापस हमारे को जब जरूरत पड़ेगी तब मिलेगा। तो इस भाव से आप श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि के रूप में दयाराम जी की आत्मा के सदगति भगवत चरणारविंद की, राधा गोविंद चरणारविंद प्राप्ति अर्थ 11 बार मेरे साथ भगवत नाम का उच्चारण कीजिए। ये महामंत्र उच्चारण करने के लिए कोई नेम नहीं, टेम नहीं, स्त्री बच्चा वृद्ध बालक कोई भी जप सकता है, कभी भी जप सकता है, ऐसे ब्रह्मा जी ने नारद को कहा है। और भगवान ने इसमें अपनी सारी शक्तियां भर दी है। तो आइए मेरे साथ आप बोलना शुरू कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम जो हम सबने जपा, इसके फल को हम दयाराम जी की आत्मा की सद्गति भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। आप बोलिए श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। ये भगवान के चरणों में हमने अर्पण किया। और इसके साथ साथ परिवार जो अपने बहुत प्रिय पिता को या जो भी उनका संबंध था उनसे जुदा हो गए हैं, उनको भगवान शांति दे और आगे भी सेवा करते रहें जैसे पिता ने उनको मर्यादाएं सिखाई है गीता और भागवत की, और ये उनकी परंपरा आगे चलती रहे, भगवान करे ऐसी। तो इसके साथ अपवाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।